प्रेम कहानी का भयानक अंत, क्यों मिली लड़की को इतनी बुरी सजा। एक सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी एक गांव के गरीब परिवार की है जिसमें 20 साल की नंदनी है। वह 5 बहनों और 2 भाइयों में से सबसे छोटी थी। विश्वकर्मा बिरादरी की नंदनी का घर गांव के गरीब परिवारों में आता था। कच्ची दीवारें और धान के पुआल से बने छप्पर वाला घर। पर नंदनी पढ़ाई में बहुत तेज थी। नंदनी के घर के सामने ही एक मंदिर बना था। यहीं पर शिवम त्रिवेदी का अक्सर उठना बैठना होता था। शिवम गांव के प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार का बेटा था। वह घंटों तक यहीं अपना समय गुजारता था। शिवम नंदनी के घर परिवार की मदद भी करते रहता था। इस मदद की एक बड़ी वजह नंदनी थी, जिसे वह मन ही मन पसंद करने लगा था। ये बात शिवम के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जैसे जैसे गांव में शिवम और नंदनी की दोस्ती आगे बढ़ रही थी, शिवम के परिवार उसका विरोध करने लगे थे। एक दिन की बात है, शिवम और नंदनी मंदिर में बैठकर बातें कर रहे थे। ये बात जब शिवम की माँ को पता चली तो वह अपने छोटे बेटे शुभम के साथ वहाँ आई और लड़की को भला बुरा कहने लगी। शिवम के घर वालों ने जब नंदनी को भला बुरा कहना शुरू किया तो नंदनी ने भी उन्हें इसी तरह से जवाब दिया। ये बात शिवम के भाई शुभम को बहुत बुरी लगी। उसने नंदनी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान शिवम पूरी तरह चुप रहा। झगड़े के बाद शिवम के घर वालों ने उसे नंदनी से दूर रहने की सलाह दी। शिवम ने भी घर वालों की बात मानते हुए नंदनी से बात करनी बंद कर दी। कुछ दिन शिवम नंदनी से दूर रहा, लेकिन ये दूरी ज्यादा समय तक बनी नहीं रह पाई। नंदनी शिवम से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह शिवम पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। शिवम घर वालों और नंदनी के बीच फंसा रहा। आखिर नंदनी के दबाव में नोटरी शपथ पत्र के जरिए शिवम त्रिवेदी ने नंदनी से शादी कर ली। दोनों ने शादी तो कर ली थी, लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि गांव और घर के लोगों को अपनी शादी की बात कैसे बताएं। शादी के बाद दोनों अपने गांव से दूर रायबरेली शहर के साकित नगर में रहने लगे। जब घर वालों को पता चला तो रायबरेली पहुंचकर उन्होंने शिवम को समझाया। शिवम घर वालों के दबाव में आ गया। इसके बाद वह शादी से मुकरने लगा। बस यहीं से नंदनी और शिवम के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। मामला थाने कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन ने कोई फरियाद नहीं सुनी। शिवम पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा तो वह परेशान हो गया। नंदनी ने शिवम पर जो आरोप लगाए उसके अनुसार झगड़े के बाद शिवम सुलह और शादी कराने के लिए उसे एक मंदिर में ले गया, लेकिन मंदिर में पहले से ही कई लड़के मौजूद थे। शिवम और उसके साथियों ने वहीं पर नंदनी के साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे चुप रहने की धमकी भी दी। अपने साथ हुए इस धोखे पर नंदनी ने ये सोच लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। नंदनी रायबरेली जिले की लालगंज कोतवाली पहुंची और आपबीती सुनाकर शिवम और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त की, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। काफी कोशिशों के बाद मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद शिवम ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के देर से मुकदमा दर्ज करने और धीमी गति से जांच के चलते शिवम को जल्दी जमानत मिल गई। जमानत देने से पहले कोर्ट ने नंदनी से कोई संपर्क नहीं किया। जब शिवम जेल से छूटकर गांव पहुंचा तो उसके जेल से आने की खुशी में मिठाइयां बंटने लगीं। नंदनी को हैरानी हुई कि शिवम इतनी जल्दी जमानत पर जेल से बाहर कैसे आ गया। उसने अपने परिवार से ये बात बताई और कहा कि वह कल रायबरेली जाकर अपने वकील से मिलकर पता करेगी कि ये कैसे हो गया है। रायबरेली जाने के लिए नंदनी को सुबह 5 बजे कानपुर से रायबरेली जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। सुबह जब नंदनी ट्रेन पकड़ने के लिए अपने घर से निकली, घर से स्टेशन करीब 2 किलोमीटर दूर था। नंदनी सुबह 4 बजे जब घर से निकली तब जाड़े का समय था। रास्ते में अंधेरा भी था। नंदनी के पिता ने जब उसे स्टेशन छोड़ने के लिए कहा तो उसने बूढ़े पिता की परेशानी को देखते हुए मना कर दिया। वह अकेली घर से निकल गई। गांव से स्टेशन के रास्ते में कुछ ऐसा रास्ता था जो सुनसान था। इसी जगह पर नंदनी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। नंदनी खुद को बचाने के लिए मदद के लिए दौड़ रही थी। जली हालत में खुद को बचाने के लिए नंदनी दौड़ी तो आग और भड़क गई। उसके कपड़े जलकर उसके जिस्म से चिपक गए थे। रास्ते में एक जगह कुछ लोग दिखे तो नंदनी वहीं गिर पड़ी। नंदनी के बोलने पर रास्ते में मिले लोगों ने 112 नंबर पर फोन कर जानकारी दी। बुरी तरह जली नंदनी ने वहां पहुंची पुलिस को और बाद में प्रशासन को बताया कि उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने वाले शिवम और उसके साथी थे। 90% जली हालत में नंदनी को पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के
के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। 3 दिन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिर नंदिनी ने दम तोड़ दिया। पूरे इलाज के दौरान नंदिनी की बहन और मां लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उसके साथ रहीं। नंदिनी के पिता को इस बात का दुख था कि घटना के दिन वह नंदिनी को स्टेशन छोड़ने क्यों नहीं गया। नंदिनी खुद अपनी लड़ाई लड़ रही थी। शिवम और दूसरे आरोपियों के परिवार के लोग इस घटना के संबंध में तर्क देते हुए कहते हैं कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। शिवम के परिवार के लोग कहते हैं कि नंदिनी को जलाने की घटना जिस समय की है उस समय उनके लड़के घरों में सो रहे थे। पुलिस ने उनको सोते समय घर से पकड़ा है। अगर उन्होंने अपराध किया होता तो आराम से घर में नहीं सो रहे होते। शिवम और नंदिनी के मिलने पर रोक लगा दी थी, इसलिए उसने रेप का मुकदमा लिखाकर शिवम और उसके करीबियों को जेल भिजवाने की धमकी दी थी। उन्होंने नंदिनी और शिवम के रायबरेली में रहने की बात से खुद को अनजान बताया। इनके समर्थक बताते हैं कि जेल से शिवम के छूटने के बाद लड़की ने फिर से जेल भिजवाने की धमकी दी। इसके बाद खुद ही मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाया। ये लोग सोशल मीडिया पर इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं कि शिवम को फंसाने और जेल भिजवाने के लिए 15 लाख रुपए की मांग रखी थी। इसमें से 7 लाख रुपए शिवम के परिवार वाले दे भी चुके थे। इधर लड़की के भाई का कहना है कि उसकी बहन पढ़ लिख कर परिवार की मदद करना चाहती थी। शिवम के संपर्क में आकर उसे इस स्थिति का सामना करना पड़ा। कानून मानता है कि मरते समय दिया बयान सत्य माना जाता है। वह सबसे पहले अपने साथ हुई घटना की गवाही देना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने पुलिस और प्रशासन को सबसे पहले बयान दिया। नंदिनी और शिवम के बीच विवाह का नोटरी शपथ पत्र हर बात को साफ करता है। नंदिनी के परिजन पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि पुलिस किसी भी हालत में उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार ने नंदिनी के घर वालों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। गांव में 2 मकान और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। उन्नाव में इस केस के बाद और भी ऐसी घटनाएं सामने आने लगी। इन घटनाओं से समाज की हकीकत का पता चलता है। नंदिनी के मरने के बाद उसके घर वालों ने नंदिनी का दाह संस्कार और उसे नदी में प्रवाहित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रशासन से कहा कि एक बार जल चुकी नंदिनी का दोबारा दाह संस्कार नहीं करेंगे, इसकी जगह उसे दफनाया जाएगा। ऐसा ही हुआ। सरकार ने पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया।